एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल बैठक आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बैठक को लीड करेंगे। तो आगे की रणनीति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आज रात 9 बजे इजराइल में होनी है। सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री इजराइल के नेतन्याहू इस बैठक को लीड करेंगे, जो एक प्रोटोकॉल की प्रक्रिया होती है। लेकिन बीते 24 घंटे में जो कुछ घटा है और उसके आधार पर आगे की रणनीति किस तरीके की बनानी है, इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण बैठक आज रात 9 बजे इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, जिसे इजरायली एयर डिफेंस रोक तो रहे हैं, लेकिन कई मिसाइलें हिट कर रही हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। जहां से ये हमले हो रहे हैं, जहां पर ये हमले हो रहे हैं, वहां से न्यूज़ नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंट्रल तेल अवीव में ईरान की मिसाइल ने जोरदार हमला किया, जिसे एयर डिफेंस यहां नहीं रोक पाया और इससे तबाही का जो आलम है वो इस लेवलिन के इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर में दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखें तो ये तबाही इस तरफ भी आपको दिखाई देगी, यानी आप समझिए कि इस रोड पर पूरे के पूरे जो तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा इमारतें हैं वो प्रभावित हैं। और इसके अलावा सराउंडिंग में देखिए तो तकरीबन आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो प्रभावित है। ख़ासतौर पर आप देखिए तो जो विंडो स्पैन है, उसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं, कांच की खिड़कियां हो या फिर आप देखिए एल्युमिनियम का जो स्ट्रक्चर है, चाहे खिड़की हो दरवाजे के हो, वो सब के सब इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर अभी भी एक्शन में प्रशासन दिखाई दे रहा है। ये इलाका इस वक्त पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर दरअसल आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इम्पैक्ट जो है वो दरअसल उस बिल्डिंग पे है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि सड़कों के अलावा जो यहाँ पर सरकारी दफ्तर है उस पर भी भारी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर जो ईरान ने टारगेट किया वो सरकारी बिल्डिंग और इसके अलावा रिहायशी इलाके को टारगेट किया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बैठक को लीड करेंगे। तो आगे की रणनीति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आज रात 9 बजे इजराइल में होनी है। सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री इजराइल के नेतन्याहू इस बैठक को लीड करेंगे, जो एक प्रोटोकॉल की प्रक्रिया होती है। लेकिन बीते 24 घंटे में जो कुछ घटा है और उसके आधार पर आगे की रणनीति किस तरीके की बनानी है, इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण बैठक आज रात 9 बजे इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, जिसे इजरायली एयर डिफेंस रोक तो रहे हैं, लेकिन कई मिसाइलें हिट कर रही हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। जहां से ये हमले हो रहे हैं, जहां पर ये हमले हो रहे हैं, वहां से न्यूज़ नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंट्रल तेल अवीव में ईरान की मिसाइल ने जोरदार हमला किया, जिसे एयर डिफेंस यहां नहीं रोक पाया और इससे तबाही का जो आलम है वो इस लेवलिन के इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर में दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखें तो ये तबाही इस तरफ भी आपको दिखाई देगी, यानी आप समझिए कि इस रोड पर पूरे के पूरे जो तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा इमारतें हैं वो प्रभावित हैं। और इसके अलावा सराउंडिंग में देखिए तो तकरीबन आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो प्रभावित है। ख़ासतौर पर आप देखिए तो जो विंडो स्पैन है, उसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं, कांच की खिड़कियां हो या फिर आप देखिए एल्युमिनियम का जो स्ट्रक्चर है, चाहे खिड़की हो दरवाजे के हो, वो सब के सब इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर अभी भी एक्शन में प्रशासन दिखाई दे रहा है। ये इलाका इस वक्त पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर दरअसल आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इम्पैक्ट जो है वो दरअसल उस बिल्डिंग पे है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि सड़कों के अलावा जो यहाँ पर सरकारी दफ्तर है उस पर भी भारी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर जो ईरान ने टारगेट किया वो सरकारी बिल्डिंग और इसके अलावा रिहायशी इलाके को टारगेट किया।